जो भाषण हुआ, ये जो 40 पेज की बुक और 138 पैरा, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा उनके मुंह से ये कहलवाया गया कि पिछले 2.5 साल में बहुत काम हुआ है, सारे विभागों की गुणगान किए गए, लेकिन धरातल पे हम सारे सदन में बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, जनता से वादा भी करते हैं काम करने का, लेकिन विकास के नाम का पिछले 2.25 साल में एक भी नहीं हुआ। माननीय सभापति जी महोदय, आप भी जहाँ से आते आप मंत्री भी रहे, आपको पूरा कड़वा अनुभव भी है, लेकिन आप भी पछता रहे हो और सदन के सारे सदस्य भी पछता रहे हैं कि इस भाषण में सिवा सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा गया है महामहिम सभापति राज्यपाल महोदय द्वारा। आज की तारीख में जो सरकार क्या कर रही है, जनता क्या सोच रही है, मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे विभाग होने की वजह से आज गृह विभाग भी उनके पास है, कई विभाग होने की वजह से वो संभाल नहीं पा रहे। उनको दे देना चाहिए किसी मंत्री को बढ़िया हट्टे कट्टे दे करके, ताकि कम से कम ये जो गृह विभाग तो संभाल सके। आज की तारीख में पूरा राजस्थान दुखी है भ्रष्टाचार के मामले में। हम कह रहे कलेक्टर पकड़ा गया, एसपी पकड़ा गया, डीवाईएसपी पकड़ा गया, एसडीएम आपका पटवारी सचिव हेणे हेणे सब हो गए। मतलब इसका मतलब सरकार का कंट्रोल नहीं रहा, ऊपर से नीचे तक सारा भ्रष्टाचार है। पैसे लिए भी अगर काम नहीं हो रहा है, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी दुखी और हम भी दुखी, क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है। कोरोना के नाम से 1.25 साल निकाल दिया। आप जैसे भामाशाहों ने, हम जैसे विधायकों ने, जनता ने, व्यापारियों ने, संतों ने पैसा दिया और उन्हें जो दूसरे राज्य से जो जनता आ रही थी, हमारे गुजरात के बॉर्डर पर, रतनपुर बॉर्डर पर आपके अधिकारी को जो तय किया वो फोन तक नहीं उठाया, बहुत परेशानी हुई। ये तमाम सदस्य जो सदन में बैठे हैं, उन सारों ने समस्या अपने अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता बाहर थे, को बॉम्बे था, कलकत्ता था, मद्रास था, सबने हिल करके सरकार से, स्थानीय प्रशासन से और उनसे कई गालियां सुनी है। इस कोरोना काल में जो प्रवासी पैदल आए, तो मेरा ये निवेदन है, सिवाय गुणगान करने से काम नहीं चलेगा। आज बजरी माफिया का सभी कई सदस्यों ने कहा, बजरी खनन में हत्या हो रही है, कूटमार हो रही है, रात को अधिकारी मिल करके बजरी निकाल रहे हैं, तो यह सरकार के हाथ के नीचे का मामला है। दूसरा, कानून व्यवस्था, आज महिला सुरक्षित नहीं है, बालिका सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पुलिस के अफसर भी सुरक्षित नहीं है। तो ये इस भाषण से ये दर्शाया जा रहा है। थोड़ा माननीय सभापति महोदय मुझे टाइम देना, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बहुत कम एरिया विकसित है, और मेरा ये कहना है, माननीय सभापति महोदय जी, सबने कहा, मेरे विधानसभा सलोंबर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राहुल जी आए थे, और ये 4 तारीख का मामला था, और वहाँ 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, सभी बैंकों का करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। दूसरा, रसोई गैस का जो अन्नपूर्णा रसोई थी, कोई बुरी बात तो थी नहीं, लेकिन उसका नाम दूसरा चेंज कर दिया। औद्योगिक विकास की दरें बिल्कुल ठप पड़ी है। सामाजिक सुरक्षा का मामला, सब आदमी आज की तारीख में, जनता परेशान है, बालक परेशान है, व्यापारी परेशान है, अन्य जितने भी। मेरा यही कहना है कि आप जो इस भाषण में जो बात कही गई है, हम पुरजोर विरोध भी करते हैं। आज
जल संरक्षण योजना का है। पेयजल से परेशान है लोग, अधिकारी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। आज मेरा ये निवेदन है, कई अधिकारी पटवारी आज हड़ताल पे है, पटवारी हड़ताल पे है, तहसीलदार हड़ताल पे है, एसडीओ हड़ताल पे है, सचिव हड़ताल पे, पुलिस भी है और आंगनवाड़ी। और अब जो विकास की जो निचले स्तर के विकास करने वाले वो लोग आज धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार बिल्कुल कान में रुई ठोस करके सभापति महोदय बैठी है, सो रही है ना। जहाँ तक बिजली का मामला है, हम में से 80% करीब किसान हैं, उस क्षेत्रों से आते हैं जहाँ खेती करते हैं। बहुत भयंकर किसान परेशान है, समय पे बिजली नहीं दे रहे। अगर 8 घंटे की आप तुलना करें तो 100 बार तो बिजली जाएगी। अगर एक आदमी ने कनेक्शन बिल नहीं भरा है तो उसमें 10 जने जो आ रहे हैं, 10 परिवार है, उन सारों का कनेक्शन काट रहे हैं, जबरदस्त वीसीआर बना रहे हैं। और वीसीआर की और जो सब्सिडी दी थी पिछले दिनों में माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने जो सब्सिडी दी थी उसको भी लागू कर दिया। आयुष्मान भारत का नाम भी अलग चेंज कर दिया, स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी। और हमारे मेवाड़ से आते हैं सहकारिता मंत्री जी, आप भी जान रहे हो डूंगरपुर में क्या हुआ, वहाँ का बांसवाड़ा में क्या हुआ, उदयपुर में क्या हुआ, लेम्स में क्या हो रहा है, सहकारिता क्षेत्र में क्या हो रहा है। लेकिन आप अगर पकड़ करेंगे 100% इस प्रकार के बरसों से जमे, कोई 80 साल का वो भी सहकारिता में काम कर रहा है, कोई मापदंड नहीं है। वो मर गया तो उसका बेटा कर रहा है, बेटा मर गया तो पोता कर रहा है। तो ये इस व्यवस्था को आपको सुधारना चाहिए, ये मेरा कहना है। और सबसे बड़ी बात सबने सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने उठाई, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, हिंदुस्तान जिंक, जहाँ हिंदुस्तान भारत का सबसे बड़ा माइनिंग क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है। वो सालाना 200 करोड़ रुपया रॉयल्टी देता है और 80 करोड़ रुपया विकास के, सड़कों के, स्कूलों के, पानी के लिए व्यवस्था करता है। पिछले 2 साल से वो रॉयल्टी का पैसा आज उस हिंदुस्तान जिंक जाने के लिए आपका रोड नहीं है, बिल्कुल हालत ख़राब है। तो डीएमएफटी का जो पैसा है जिस क्षेत्र में लगना है वहाँ अवश्य आप मुख्यमंत्री जी से, सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, ये चर्चा आनी चाहिए। हमारे यहाँ से अभी प्रभारी मंत्री जी नहीं है, हमारे जिले के परिवहन मंत्री जी हैं, वो भी है नहीं, उनको एक बारे में भी कहना था कि आपने घोषणा करी थी बसें चलाएंगे, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे चलाएंगे, लेकिन आज उस बात को 2 साल हो गए, कोई काम धरातल पे आपका नहीं उतरा है। मेरा यही निवेदन है, आज जिस प्रकार से लोग जूझ रहे हैं प्रदेश में, उस बात को आप भी जान रहे हैं। आप भी अंतरात्मा से कहें, धारीवाल साहब छाती पे हाथ रख करके कहिए, वाकई में परेशान है। वो तो सुनते नहीं, परेशान, सड़कों से परेशान है, पानी से परेशान है, बिजली से परेशान है, ऋण से परेशान है। तो ये सारी व्यवस्था, और आप अपने आप में भी परेशान है। तो मेरा ये निवेदन है, आप सूझबूझ करके आपकी कमेटी बैठ जाए। 5 साल में तो आप कहे 5300 से ज्यादा सीनियर स्कूल की प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया। सभी गांव मिसिंग लिंक, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, मिसिंग लिंक, सारे सड़कों से जोड़ा। और आपके और सारी 12वीं स्कूल की जहाँ चिकित्सा का क्षेत्र की जरूरत थी वहाँ भी अस्पताल खोलने का काम किया, पशु अस्पताल खोलने का काम किया, सब्जेक्ट खोलने का काम किया। ये सारा काम पिछले कार्यकाल में खूब काम हुआ, उस काम को धरातल पे लाए। और मेरा यही कहना है, जो लोग परेशान है, पटवारी, आपके सचिव, उनकी पुलिस वाले, ये सारे उनकी बात जो ग्रेड मांग रहे हैं उनको आप सुन करके अवश्य उसका समाधान करें, यही कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। श्री फूल सिंह मीणा। सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के
उपरांत मेरे को बोलने का मौका दिया। वास्तव में महामहिम महोदय ने अभिभाषण